नई और पुरानी सोच के फासले को मिटाने का प्रयास करती एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है काश। अरुणा ने आज कॉलेज से विदाई लेकर चलती पार्टी छोड़कर तुरंत अपने पापा के ऑफिस पहुंची। पापा, अब मेरा कॉलेज से छुटकारा हो गया है। पापा, आपने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। बस एक बार मुझे दीदी से मिलने की इजाज़त दे दो। हरगिज़ नहीं, वो हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने घर वालों के खिलाफ जाकर रंजन से शादी की। घर के संस्कारों, मान मर्यादाओं की लिहाज तक नहीं की उसने। समाज में अपने पिता को नीचा दिखाने में उसने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बस पापा, दुखी मत हो। आप अगर चाहते हो कि मैं दीदी से ना मिलूं तो नहीं मिलूंगी, पर पापा, वो आपकी बेटी है। आज 2 साल हो गए ना, तो आप ही उसके यहाँ गए और उसको तो आने के लिए आपकी इजाज़त की जरूरत है ना। वो तो बीच में ही पिस गई ना। अरुणा ने पापा को समझाया। इसी बात का अफसोस है मुझे कि मेरे मना करने पर भी उसने मनमानी की और यहाँ आने के लिए उसे अब मेरी आज्ञा चाहिए। क्या दिखाना चाहती है वो? यही कि वो बहुत सुशील, आज्ञाकारी, खानदान की इज्जत को बनाए रखने वाली लड़की है। तो घर जा और आज के बाद अपनी दीदी का जिक्र भी मत करना। ठीक है पापा, पर आप दीदी का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? मैं तो आराम से बात कर रही हूँ ना। तेरी दीदी से मेरा कोई मतलब नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर गुस्से का सवाल ही नहीं उठता। मैं तेरा गुस्सा तुझ पर उतार रहा हूँ। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? तो मुझसे कुछ मांगने आई थी ना। हाँ, मगर आपको कैसे पता? बाप हूँ मैं, सब समझता हूँ, पर सब ये समझते हैं कि माँ बाप कुछ नहीं जानते अपने बच्चों के बारे में। अरुणा अचानक नींद से जागी और फिर रोने लगी थी। वो एकटक दीवार पर लगी अपने पापा की तस्वीर को देखे जा रही थी। आंसुओं की धुंधली तस्वीर को देखकर कई बार ऐसा लगता था कि तस्वीर कुछ बोलने वाली है। अरुणा, चल बेटा, यूँ कब तक बैठे हुए बीते दिनों को याद करती रहेगी? चल तैयार हो जा, वकील साहब भी आने वाले हैं। मन को शांत रख, और आज तो तेरा पहला दिन है ना। जा बेटा, अपने पापा का ऑफिस संभाल। कैसे शांत रखूं मन को माँ? पापा सब जानते हुए भी कभी कुछ नहीं बोले और हम ये समझ रहे थे कि उन्हें कुछ नहीं पता। काश मैं उन्हें सब कुछ बता पाती। दुखी मत हो, तूने अपनी भूल का प्रायश्चित कर लिया है। पापा से कहने से हिचकिचाती थी ना, बस कहना तो चाहती थी ना तू? हाँ माँ, मैं सब कुछ कहना चाहती थी, मगर अपनी माँ से तो कहा ना तूने। जा, मेरी इजाज़त है। अपने सपने पूरे कर बेटा, और शाम को घर आते वक्त अपनी दीदी, मुन्ना और जीजू को लेते आना। सच माँ? हाँ, अब जा। सोच क्या रही है? जैसे तू अपने पापा को समझ पाई, वैसे ही मैं रमा को भी समझा दूंगी। ठीक है माँ, अब जा। पापा का आशीर्वाद तेरे साथ है बेटी। अरुणा ने पापा के जाने के बाद सारे ऑफिस की जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठा ली। फिर भी वो अभी तक अपने मन के बोझ के तले दबी हुई सी थी। उसको बार बार यही ख्याल आता, काश मैं पापा को सब बता पाती। अगर आपकी बातों को जानकर भी कोई अनजान बना हुआ है तो ये आपके लिए सम्मान की बात है। सम्मान देने वाले को नादान नहीं समझे। हर एक बताने वाली बात को घर वालों से साझा करके चले, आखिर वो आपके अपने हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और हाँ, मेरी कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना।